नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, हमारा जो होमवर्क सीरीज शुरू हुआ है उसमें आपका जो है दूसरा दिन का होमवर्क क्या है। तो देखिए, आज का होमवर्क हमारा इतिहास में जो है आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और घटना चक्र पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी और घटना चक्र में आपको पढ़ना क्या है, तो जो आपका टॉपिक है ये है आपको आज का कि प्राचीन भारत के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा की जो सभ्यता है उससे कई बार प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछे जाते रहे हैं। तो आपको क्या है कि आज के होमवर्क में आपको करना है कि हड़प्पा सभ्यता को करना है। उसके बाद यदि हम बात करें मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, तो इसमें आप दिल्ली सल्तनत करिएगा, दिल्ली सल्तनत को शुरू करिएगा और उसमें सबसे पहला जो आपका गुलाम वंश है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा और इसी को आप घटना चक्र में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको भी लगा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो है आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो थे इनके बारे में पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा और जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है घटना चक्र के उसको भी लगा लीजिएगा। चलिए, वही अगर हम बात करें भूगोल का, तो भूगोल में जो आज का आपका होमवर्क है ये है कि भारत के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है। तो भारत के जो भौतिक विभाजन है यानी कि भारत का जो भौतिक विभाजन किया गया है इसको देख लीजिएगा। ये आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और साथ में जो घटना चक्र में अब तक पूछे गए क्वेश्चन का जो संग्रह किया गया है घटना चक्र पूर्वावलोकन में उसको भी देख लीजिएगा। उसी प्रकार से हम विश्व के भूगोल की बात करें तो विश्व के भूगोल में आज जो आपका टॉपिक है ये आपको पढ़ना है आपको पृथ्वी की उत्पत्ति। और पृथ्वी की उत्पत्ति को करने के साथ साथ आप जो है अक्षांश के बारे में क्या क्या प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं उसको पढ़िएगा। अक्षांश, देशांतर, विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश है उसको देखिएगा। उसके बाद कर्क रेखा पर स्थित देश को याद करिएगा, फिर मकर रेखा पर स्थित जो देश है इसको याद रखिएगा। यहाँ से जो है प्रश्न जो है डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं विज्ञान का। देखिए, विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेक्टर है। इसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अलग अलग तीनों पार्ट का हम होमवर्क दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना क्या है, विज्ञान के लिए घटना चक्र पढ़िएगा और जो लूसेंट का जनरल साइंस है इसको करिएगा। तो लूसेंट के जनरल साइंस में भी देख लीजिएगा इसी टॉपिक को ढूंढ करके, और उसके बाद जो आपको घटना चक्र में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें आपको फिजिक्स में जो आज का टॉपिक है आपका, ये आपको मापक यंत्र लीजिएगा और यांत्रिकी, यानी आज जो आपको पढ़ना है मापक यंत्र के बारे में पढ़ना है और यांत्रिकी के बारे में आपको पढ़ना है फिजिक्स में। चलिए, अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें यानी केमिस्ट्री का, तो इसमें जो है आपको रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़िएगा, यानी कि केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उसके बारे में पढ़िएगा। दोस्तों, 68वीं बीपीएससी में भी केमिकल चेंजेस पे प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, आगे अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में आज आप लोग क्या करिएगा कि बायोलॉजी में एक चैप्टर लीजिएगा वर्गीकी और कोशिका, दूसरा चैप्टर कोशिका लीजिएगा। इस दोनों चैप्टर को कर लीजिएगा। कोशिका से भी कई बार जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आपको करना है बायोलॉजी में। वही अगर हम बात करें कि भारतीय राज्य व्यवस्था का, तो ये आप जो है इसमें आपको पढ़ना क्या है कि घटना चक्र पढ़िएगा और एम लक्ष्मीकांत पढ़िएगा। इसमें आपको पढ़ना है आज संविधान सभा का जो गठन हुआ उसके बारे में और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया था उसको आप लोग समझते हुए आगे बढ़िएगा और घटना चक्र में जो भी प्रश्न दिए हुए उसको सॉल्व करिएगा। दोस्तों, इस होमवर्क सीरीज को यदि आप 4 महीने तक लगातार कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद 1 महीने का रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको 69वीं बीपीएससी में रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, विश्वास करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, रिजल्ट निश्चित तौर पे लाके रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।